Good morning student. Today we start our chapter light. Clear? तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं व्हाट इज लाइट. आप सभी को पता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके, सो लाइट is a form of energy which enable us to see object. क्लियर? अब लाइट के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है टू कैटेगरीज में, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, आप अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें स्टडी कर चुके हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर एमिट करते हैं, जैसे सन, स्टार, आपकी ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च जो होती है, कैंडल. क्लियर? तो लुमिनस विच एमिट their own light. एग्जाम्पल अगर देखिए हम सन की अपनी खुद की लाइट है, स्टार हो गए आपके, ओके, टॉर्च, बल्ब, आपकी ट्यूबलाइट. ओके, ये सब क्या है आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब स्टडी करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब नॉन लुमिनस कौन से होते हैं, जिनकी अपनी जो खुद की अपनी लाइट एमिट नहीं करते. तो वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को जो उनके सरफेस के ऊपर फॉल होती है. क्लियर? अब आपको इन सब के अलावा जिनकी खुद की लाइट नहीं है, बाकी जो भी चीज़ें विजिबल हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो नॉन लुमिनस क्या है, विच डू नॉट एमिट their own light but reflect light which falls on them, जो उनके ऊपर फॉल हो रही है. बाकी जो भी चीज़ें आपको अपनी सराउंडिंग में दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो भी लाइट फॉल हो रही है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, कोई भी चीज़ ले सकते हैं. क्लियर? ह्यूमन बींग्स. तो ये सब कैसे हो रहे हैं आपके, कैसे ऑब्जेक्ट है ये सारे, नॉन लुमिनस. ओके, तो अब बात करते हैं, हमने एक वर्ड देखा यहाँ पे रिफ्लेक्ट. तो रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या है. अब हम ये सरफेस ले लेते हैं एक आपका. क्लियर? अब इसके ऊपर ये लाइट हमने फॉल कराई, ये लाइट हमने फॉल कराई, लाइट फॉल. अब क्या करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसको वापस भेजेगा. तो ये है आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड, और ये आपका सरफेस था. आप इसको मिरर भी बोल सकते हैं, अभी बताएंगे आपको मिरर क्या है. क्लियर? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ये आपका फिनोमिना बोल सकते हो या फिर प्रोसेस बोल सकते हो. द प्रोसेस ऑफ sending back of light rays which falls on the surface of object. क्लियर?
तो ये प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज। उस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, वापस सेंड कर रहे हो लाइट रेज को जो भी आपके सरफेस पे आई थी ऑब्जेक्ट के। क्लियर? तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जो भी लाइट रेज आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल हुई थी उनको वापस से सेंड करना, सेंड बैक करना। क्लियर? तो ये है आपका रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम स्टडी कर लेते हैं मिरर। ये भी आप कर चुके हैं पहले। तो मिरर क्या होता है, कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस पॉलिश्ड और शाइनी है, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोल सकते हो, मिरर। वो आपके मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो एनी ऑब्जेक्ट हैविंग शाइनी और शाइनी एंड पॉलिश सरफेस एक्ट एज मिरर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका सरफेस शाइनी और पॉलिश्ड है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मिरर की तरह। ओके, तो हमारे फर्दर जो मिरर है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्लेन मिरर क्लियर, और क्या है आपका स्फेरिकल मिरर। क्लियर? प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो वो आपका कैसा है, प्लेन मिरर। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। क्लियर? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है आपका होलोस्फेयर का, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। वो कैसा है आपका, प्लेन मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होलोस्फेयर का पार्ट है वो कैसा है आपका, स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके, वो आपके दोनों टाइप के मिरर्स के लिए हैं। क्लियर? दोनों ही टाइप के मिरर उनको फॉलो करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं। अभी हम प्लेन मिरर के लिए देख लेते हैं। तो प्लेन मिरर को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और जिसमें जो ये है, ये वाली जो साइड है वो होती है फ्रंट साइड। क्लियर? और जो पॉलिश सरफेस है उसको हम शो कर रहे हैं इन ऑब्लिक लाइन से। ये है बैक साइड। प्लेन मिरर वो है जो आप अपने घर में यूज करते हैं, आपके ड्रेसिंग टेबल पे जो होता है, आपके बाथरूम में जो होता है, वो आपका प्लेन मिरर है। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखते हैं हम क्या है। अब हम लेते हैं कि ये लाइट रे आपने फॉल कराई। क्लियर? उसके बाद आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होगी। ओके, और बीच में आपकी एक रे होगी। तो देखिए, जो लाइट रे आपने फॉल कराई अपने मिरर के ऊपर, ये आपका प्लेन मिरर है, वो है आपकी इंसिडेंट रे। क्लियर? तो ये है आपकी इंसिडेंट रे। अभी राइट डाउन करते हैं इंसिडेंट रे क्या होती है।
The ray of light which falls on mirror, या फिर बोल सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। क्लियर? जो मिरर के सरफेस पे फॉल हो रही है वो कौन सी है आपकी? इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो कौन सी है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो रिफ्लेक्टेड कौन सी है? द रे ऑफ लाइट which reflect the ray of light which send the ray of light which sends back from the surface of mirror, जो वापस सेंड की गई है वो कौन सी है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और नॉर्मल क्या है? जो लाइन आपके मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, नॉर्मल अ लाइन विच फॉर्म राइट एंगल टू मिरर, जो मिरर के साथ राइट एंगल बना रही है, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो क्या है आपकी? नॉर्मल। जिस पॉइंट पे आपकी ये रे इंसिडेंट हुई थी, आप ले लेते ए, पॉइंट डाल लेते ओ बी, तो जो आपकी रे इंसिडेंट हुई वो कौन सी थी? ओ ए ओ। क्लियर? जो रिफ्लेक्ट हुई वो कौन सी थी? ओ बी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओ, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर आपकी इंसिडेंट रे फॉल हुई थी। क्लियर? ओके, मिरर का वो पॉइंट जिस पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल हुई थी। अब हमने पढ़ लिए हैं सारी डेफिनेशन, इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, नॉर्मल कौन सी है। क्लियर? अब हम लिखते हैं लॉज। तो हमारे 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट है हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों कहां लाई करती है? एक ही प्लेन में। क्लियर? और सेकंड है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसको शो किया आई से। और जो रिफ्लेक्टेड ने बनाया है नॉर्मल के साथ वो कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई एंगल आपका इक्वल है आर के। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल formed by incident ray and normal। क्लियर? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल formed by incident ray and normal। angle of reflection angle formed by reflected ray normal। क्लियर? तो वो क्या है आपके
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज आपके क्या थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करेंगे एक ही प्लेन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, अब हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो यहां से आपका रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका बेसिक था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है? क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कोई भी चीज जो आपको लाइट दे रही है, ठीक है, एनीथिंग विच गिव अस लाइट, या तो वो खुद की दे रही है, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट्स सरफेस। क्लियर? ओके, तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग दैट गिव्स अस लाइट, either it's on or reflected by it. क्लियर? अब बात करते हैं इमेज। इमेज क्या है? जो भी आपकी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जब भी वो मीट करती हैं तो क्या फॉर्म करती है? इमेज। तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय meeting light rays which comes from object. क्लियर? तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग लाइट रेज विच कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो वो जहां मीट करेंगी वहां क्या बना देंगी? इमेज। फर्दर हमारी इमेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्लियर? रियल इमेज क्या होती है? जो आपकी एक्चुअली जब आपकी लाइट रेज मीट करती हैं उनसे फॉर्म होती है। ओके, और ये कैसी होती है? ये एक्चुअली मीट नहीं करती, सिर्फ अपीयर होती है कि वो मीट हो रही है। आपने हमें लगता है कि वो मिल रही है बट वो नहीं मिलती। ओके, तो फॉर्म्ड बाय एक्चुअली मीटिंग ऑफ light rays formed not actually emitting of light rays, या फिर आप लिख सकते हैं appear to meet। क्लियर? इसमें एक्चुअली मेट नहीं करती हैं, सिर्फ आपको अपीयर होता है कि वो मेट कर रहे हैं। जो रियल इमेज है वो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर? और वर्चुअल इमेज नहीं होती, नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। जो रियल इमेज होती है वो आपकी इन्वर्टेड होती है। क्लियर? दैट्स मीन उल्टी होती है। और जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट होती है, इसका मतलब सीधी बोल सकते हो आप। ओके, ठीक है। और जो रियल इमेज, अगर एग्जांपल देखें तो इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो आप मूवी देखने जाते हैं उनकी स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो आपकी रियल होती है। और यहाँ पे आप ले सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो आप अपने मिरर में देखते हैं। क्लियर? जो आपके बाथरूम मिरर में, आपके ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है
वो कैसी होती है आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये था हमारा रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो एक्चुअली में जब लाइट रेज मीट होती है तब बनती है, और ये एक्चुअली में मीट नहीं होती, सिर्फ अपीयर होती है आपको। ओके, तो रियल इमेज आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, वर्चुअल नहीं होगी। रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, और ये सिनेमा स्क्रीन पे जो बनती है आपकी, और जो प्लेन मिरर वाली वो कैसी है आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, थैंक यू।